ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जस्ट लाइक चाहे आप एसएससी कर रहे हो या फिर रेलवेज, बैंकिंग, यहाँ तक कि पीसीएस और पीसीएस के जैसे भी एक दिवसीय परीक्षा में आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए है ना बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, भूगोल पढ़ने के लिए दो स्तर से हम लोग भूगोल को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड दूसरा पार्ट जो होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले हम लोग भारत भूगोल को शुरू करेंगे। और भारत भूगोल में जैसे अगर हमको पढ़ना क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी में भारत भूगोल को कवर करना है, उसके बाद पैरेलली आप लोगों को विश्व भूगोल भी पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग बराबर वीडियो को प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। टारगेट विद राहुल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत भूगोल से। तो भारत भूगोल में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। जैसा कि मैंने हेडिंग बनाया भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले जानने लायक ये बात होगी कि भारत जो है हमारा किस गोलार्ध में पड़ता है। तो सपोज आप लोग के सामने स्क्रीन पे ये आ रहा है अर्थ। तो अर्थ को अगर हम बांटे पृथ्वी को, तो विभिन्न जोन में बांटा जाता है। जैसे कि ये हो गया इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ये हो गया। और विषुवत रेखा जो होता है पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटता है। फर्स्ट ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए हमारे भारत का, तो अपने भारत का विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इस टाइप से हमारे देश का कुछ शेप आता है। तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध वाला देश है। ये फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध वाला देश है। अगर बात किया जाए भारत का विस्तार, तो भारत एक उत्तरी गोलार्ध वाला देश है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है। कंप्लीटली पहली बात तो ये तय है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो सबसे पहले लिखते हैं भारत के बारे में, भारत उत्तरी गोलार्ध वाला देश है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत का जो विस्तार है, अगर हम, ये तो था विषुवत रेखा। आप लोग सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच मानी गई या खींची गई काल्पनिक रेखा जो है वो विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा है और पृथ्वी के पे कुल मिला के अक्षांशों की संख्या जो है 181 है। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश होते हैं और इसके उत्तरी गोलार्ध में कुल मिला के 90 अक्षांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है। तो टोटल संख्या इसकी 181 हो गया। और विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये तो हो गई अक्षांश की बात। अगर देशांतरीय विस्तार, देशांतर के माध्यम से देखें तो पृथ्वी पे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया है, तो ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है और पृथ्वी को ये भी अलग अलग भागों में बांटती है। तो जैसे देखा जाए, एक तो हो जाता है इधर जो भी रेखा आपको नजर आएंगे ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, और इससे इधर जो भी नजर आएंगे ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो भारत का अगर विस्तार देखा जाए, अगर हम 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर यानी कि विश्व मानक समय रेखा को एक साथ अगर हम डालते हैं तो पृथ्वी कुल मिला के 4 भागों में बढ़ जाती है। पहला होता है उत्तरी पूर्वी और दूसरा पार्ट हो गया उत्तरी पश्चिमी, तीसरा पार्ट हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी और नेक्स्ट इधर आपका आ जाता है दक्षिणी पश्चिमी। तो इस तरह से देखें तो हमारा भारत आ जाता है उत्तरी पूर्वी। तो भारत का विस्तार, या हम लोग लिख सकते हैं भारत एक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध वाला देश है। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट थी कि भारत का विस्तार कैसा है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध वाला देश है, साथ साथ भारत क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी कि इस साइड में आपका इंडिया का विस्तार है। अब हम भारत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल जो हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और आपको पता है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, यानी कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हो गया। तो 6 देश भारत से भी बड़े होंगे क्षेत्रफल में। तो अगर हम दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत से बड़े जो भी देश हैं, सबसे पहले रूस, सेकेंड हो गया आपका कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ में हो गया आपका ब्राज़ील और छठा बड़ा देश हो गया ऑस्ट्रेलिया
और 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। तो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,263 स्क्वायर किलोमीटर है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। ये तो हो गया इंडिया का क्षेत्रफल। और अभी तक आप भारत का विस्तार देख रहे थे तो कैसा था आपका भारत मेनली उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उसके बाद बात की जाए भारत का एक और इस तरीके से बोल सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध वाला देश है। और अभी आपने भारत का क्षेत्रफल जाना और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल में। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि ये भारत से आप लोगों को अभी अवगत कराना है। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं। तो ये था भारत का टोटल क्षेत्रफल था। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। एक सेकेंड। तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका पाकिस्तान का आ जाता है और थोड़ा सा एरिया जो होता है भारत के साथ थोड़ा सा सीमा बनाने का काम अफगानिस्तान भी करता है, अफगानिस्तान। और ये वाला जो एरिया रहा इधर आपका चीन आ जाता है, यहाँ आपका नेपाल हो गया, ये एक छोटा सा कंट्री है भूटान। और इधर बात की जाए तो ये जो इधर का जो पार्ट पड़ता है ये म्यांमार और इस क्षेत्र को हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। तो अगर कुल मिला के बात की जाए तो भारत 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी भारत की जो है सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो अगर भारत की 1 सेकेंड, सबसे पहले आपने जाना कि भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत की कुल जो सीमा है तो स्थलीय सीमा है क्या आखिर, टोटल स्थलीय सीमा भारत की कुल स्थलीय सीमा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15,200 किलोमीटर। यानी स्थलीय सीमा यहाँ ये जो पार्ट पाकिस्तान से लगता है और इधर का ये जो सारा पार्ट है, क्योंकि ये क्या है स्थल सीमा बना रहा है। भारत के इस तरफ क्या है कुछ अलग अलग पड़ोसी देश है। अगर इस तरफ की बात किया जाए तो इधर आपका पड़ जाता है अरब सागर और ये वाला जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, और सबसे नीचे जो ये एरिया होता है ये हिंद महासागर कहलाता है। एक्चुअली में क्या है, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये सब हिंद महासागर के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी वाटर बॉडी जब किसी भी स्थल की ओर थोड़ा सा अंदर की ओर पाया जाता है तो वहाँ के लोकल जगह के नाम से उस सागर को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये वाला एरिया बांग्लादेश और भारत के बंगाल से बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम लोग इसको बंगाल की खाड़ी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इधर इस साइड में सऊदी अरब नाम का एक बड़ा कंट्री होने के कारण इसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे भारत के स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है जो कि 7 देशों के साथ जाकर लगती है। अब बात की जाए कि भारत के साथ सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किस देश का है, तो भारत के साथ सबसे बड़ा स्थलीय सीमा आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत का वो चीन के साथ, और 3rd नंबर पर पाकिस्तान के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे भारत की सीमाएं, तो सीमा की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगर भाई सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है तो, और अगर एग्जाम में तो इस टाइप से पूछा नहीं जाता कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है तो दूसरी सबसे बड़ी सीमा है ना, सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री, तो आपका जवाब आएगा चीन। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3rd पे। तो नंबर 3rd पे जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान। अगर 1 नंबर पे बांग्लादेश के साथ है सबसे बड़ी, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा भी ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा नेपाल के साथ है, नेपाल के साथ। उसके बाद बात की जाए बड़ी सीमा की तो आपका हो जाएगा म्यांमार, फिर भूटान के साथ, और एट लास्ट सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की वो अफगानिस्तान के साथ है। अब आपने देखा कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान का थोड़ा सा लगता है वो जम्मू कश्मीर के साथ भारत की सीमाएं लगता है। तो अब हमें यहाँ थोड़ा सा जानना है कि स्थलीय सीमा में ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन, ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाली बाउंड्री लाइन, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से बोला जाता है।
और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो स्थलीय सीमा है इसको हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं। एक्चुअली में 1947 के पहले क्या थे, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश एक ही देश हुआ करता था। तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच अंग्रेजों के टाइम एक बाउंड्री लाइन डिसाइड की गई थी, तो इसको डूरंड रेखा बोलते हैं। और चीन और भारत के बीच जो बाउंड्री लाइन है, तो हम लोग नॉर्मली सभी बच्चे जवाब देते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो मैकमोहन रेखा है। बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। लेकिन क्या समस्त भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन लाइन बोला जाता है? नहीं, क्योंकि भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये राज्य आपको दिख रहा होगा, मैं बना दे रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच के बाउंड्री लाइन को ही एक्चुअली में मैकमोहन रेखा बोला जाता है। लेकिन मेनली क्या है, अरुणाचल प्रदेश भी भारत का एक राज्य है, तो हम लोग बोल देते हैं भारत और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत, जैसे कि जम्मू कश्मीर और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन, या फिर यहाँ पे आपके उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, तो इनके बीच की बाउंड्री लाइन को, स्पेशली ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लाइन को मैकमोहन बोलते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कभी ऐसा नहीं आएगा कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं। हमेशा पूछा जाता है चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। मैं अब आगे बात करता हूँ कि भारत के कुछ ऐसे राज्य जिनसे राज्यों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। कौन सा राज्य किस देश से घिरा हुआ है, या फिर भारत के कितने राज्य कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। तो आइए थोड़ा सा हम ऊपर से देखते हैं। सपोज ये हाथ का बनाया गया मैप है, एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर है, J&K के शॉर्ट में लिखते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। क्लियर है सब लोग। और ये हिस्सा जो लग रहा है ये हो गया उत्तराखंड। मैप पे बिल्कुल ध्यान रखना है, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ इस टाइप का फिगर बनता है पंजाब का। और नेक्स्ट बात करें तो ये आपका हरियाणा, और ये इधर आपका दिल्ली पड़ जाता है, जो तीन तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पड़ता है, जो कि हरियाणा से तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक छोटा सा मैंने लाल मार्क लगा दिया है, या फिर फुल्ली इसको कलर कर देता हूँ। ये आपका दिल्ली हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है कुछ इस टाइप से फिगर में ये आते हैं। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका अपना बिहार राज्य है। ये वेस्ट बंगाल, ये छोटा सा राज्य, ये जैसे आपका बिहार हो गया, ये झारखंड हो गए, और WB शॉर्ट में लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये छोटा सा राज्य है सिक्किम हो गए। अब बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट में। एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के फिगर में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का फिगर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे राज्य हैं जो समझने में काफ़ी मुश्किल होता है हम लोगों को। अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में है क्या, इस टाइप से समझेंगे। सबसे पहले ये तो आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे का एरिया आता है नागालैंड। इसके नीचे अगर बात की जाए तो ये राज्य हो गया मणिपुर, और ये वाला जो हिस्सा हुआ जो तीन तरफ से बांग्लादेश से कवर किया गया है या घिरा हुआ है, त्रिपुरा। और ये हिस्सा पड़ता है आपका मिजोरम का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेघालय। और ये पार्ट आपका हो गया असम का। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप तैयार हो गया। अब हम लोगों को इधर की बात की जाए तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं मैप को बना लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। राजस्थान, ये मध्य प्रदेश हो गए आपके। CG छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हाँ, तो फिलहाल स्थलीय सीमा को दर्शाने के लायक हम लोग मैप बना चुके हैं। ये इलाका गुजरात का आता है, ये वाला एरिया। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है, या फिर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले देश राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा बना रहे हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एरिया जो है आपका बांग्लादेश का, ये बाउंड्री है।
तो बांग्लादेश की बाउंड्री को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद दूसरा आसाम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा त्रिपुरा हो गया और पांचवा मिजोरम हो गया। तो कुल मिला के बांग्लादेश के साथ अगर हम शॉर्ट में लिखें, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 5 होगी। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा भारतीय राज्य, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा। 1 2 3 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य हो गया त्रिपुरा, और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 5 हो गई। तो फर्स्ट हो गया आपका WB वेस्ट बंगाल, सेकेंड असम, थर्ड मेघालय, फोर्थ हो गया आपका त्रिपुरा और फिफ्थ हो गया मिजोरम। तो अब बात करते हैं त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और उसके बाद बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा को बनाते हैं, और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा सीमा जो है, बांग्लादेश की बात तो हो गई है। बांग्लादेश के बाद जो बताया गया था आप लोगों को, बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत की ये वाला जो पार्ट पड़ता है चीन के साथ। तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा चीन। तो चीन के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं, JNK जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा सिक्किम और पांचवा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। पांचवा अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा बाउंड्री लाइन यहाँ सिक्किम के साथ भी लग रहा है, चाइना का सिक्किम के साथ। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 राज्य हो गए। तो चाइना के साथ जो हुआ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 5। ये तो चीन हो गया। इसी तरह से बारी बारी से एक बार देख लेते हैं हम लोग। चीन के बाद सबसे बड़ी भारत की स्थलीय सीमा जो है वो जो है पाकिस्तान के साथ है। आई होप ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो भी भारतीय राज्य हैं, तो सबसे पहले इसमें भी क्या हो जाएंगे? JNK, दूसरा हो जाएगा पंजाब, और तीसरा हो जाएगा राजस्थान, और चौथा हो गया गुजरात। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन से भारतीय राज्य के साथ है, तो ये राजस्थान। ये मैप से देखने की चीज़ है, और ज्योग्राफी एक ऐसा चीज़ है अगर हम लोग बाय मैप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर तो हम मैप नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाया जाता है जिससे आप समझ सकें। तो मेनली कितने राज्य हो गए? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो गए पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाने वाले। अगला आपका कौन सा देश था? पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी सीमा जो था वो नेपाल के साथ था। तो नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और एक और राज्य छूट रहा है यहाँ पे, ये सिक्किम। तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं उनकी भी संख्या क्या हो गई? 5। नेपाल वाला ये हो गया, ये वाला पार्ट टोटल। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा सिक्किम। इन चीज़ों के बाद अब अगर हम आगे देखें, नेपाल हो गया। अब नेपाल के बाद सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत का किसके साथ है? तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया मैंने रेड कलर से जो किया है, तो ये हो गए आपके राज्यों की संख्या। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या, फर्स्ट नागालैंड, सेकंड मणिपुर और थर्ड मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम, तो ये 3 राज्य हो गए जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 3 हो गई, जिसमें क्या है कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 3 स्टेट आते हैं भारत के। अब नागालैंड पहला स्टेट उत्तर से अगर काउंट करें तो सबसे उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम। म्यांमार के बाद आपका कौन सा बचा? जैसे कि फर्स्ट बांग्लादेश वाला क्लियर हो गया, बांग्लादेश के बाद चीन वाला क्लियर हुआ, पाकिस्तान वाला क्लियर हो गया, नेपाल और म्यांमार। नेक्स्ट आता है आपका भूटान। तो भूटान के साथ जो सीमा बना रहे हैं भारतीय राज्य, तो भूटान के साथ जो सीमा बना रहे हैं, तो भूटान के साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट इधर से सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सिक्किम हो गया, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, और तीसरा आपका हो गया असम, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश।
अब बात करते हैं जैसे चार, सिक्किम तो बिल्कुल इधर से बाउंड्री बना रहा है, ये वाला पार्ट आपका सिक्किम का हो गया, ये पश्चिम बंगाल, ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे आपने क्या जाना कि 4 राज्य जो हैं किसके साथ, भूटान के साथ बाउंड्री बनाई। और 5वां जो है सबसे लास्ट में, एट लास्ट अगर हम बात करें भारत के साथ सीमा बनाने वाला जो देश है तो पाकिस्तान, इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख रहे हैं भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के साथ थोड़ा सा अफगानिस्तान की सीमाएं लगती है। तो अभी मैंने आप लोगों को भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की बात की जाए तो थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाया। एक्चुअली में क्या हुआ कि अवस्थिति एवं विस्तार में सबसे पहले भारत उत्तरी गोलार्ध वाला देश है, और दूसरा क्या हो गया था कि भारत का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसके बाद भारत का थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, और अभी मैंने भारत की स्थलीय सीमा का जिक्र किया है। उसके बाद अगर आगे मैं इसका बनाऊंगा तो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, तटीय सीमा को बताऊंगा, भारत का जो तटीय रेखा है कितनी लंबी है, कितने तटीय राज्य हैं। इसके अलावा मैं अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। उसके बाद भारत से कितने अक्षांश पास हुए, देशांतर पास किया क्या हुआ, देशांतर से क्या फर्क पड़ता है भारत पे टाइम जोन से रिलेटेड, और अक्षांश देशांतर, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये क्लियर किया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा भारत से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी बेसिक अवस्थिति एवं विस्तार में, सारी चीज़ों को अच्छे तौर से आप लोगों को बताया जाएगा। और फिलहाल मैंने एक छोटा सा इंट्रो करवाया आप लोगों को भारतीय भूगोल से, और हम लोग जो है टारगेट विथ राहुल चैनल से आप लोगों को जनरल कंपटीशन के लिए सारा जो होता है, जैसे कि इतिहास हो गया, जीएस का अच्छा से अच्छा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल का वीडियो मैं खुद बनाने आऊँगा। और उसके बाद बात रही विश्व भूगोल, तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल, ज्योग्राफी ऑलरेडी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और उसमें बात की जाए तो अभी मैंने भारत से शुरू किया है, उसके बाद भारत भूगोल और विश्व भूगोल, तो विश्व भूगोल का भी पैरेलली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और थोड़ा सा एक सेकंड जान लेते हैं कि ये तो मैंने आपको सीमाओं को दिखाया, लेकिन भारत के कुछ स्पेशल राज्य है जो कि क्या होता है, एक देश के साथ बाउंड्री ना बनाकर कई अन्य देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। सपोज बात किया जाए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि एक से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा को बनाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेशल राज्य आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो होता है कुल मिला के बात की जाए तो जम्मू कश्मीर आपका सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हो गया आपके चीन। और क्या जम्मू कश्मीर के अलावा और कोई भारतीय राज्य आपको नजर आ रहे हैं स्थलीय सीमा में जो कि अन्य देशों के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा देशों के साथ? तो जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो ऐसा एक राज्य और है यहाँ पे, सिक्किम। छोटा सा राज्य है, देख रहे हैं, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल नजर आ रहा है, पूर्व में भूटान नजर आ रहा है, और उसके बाद नेपाल हो गए, भूटान हो गए और चीन हो गया, उत्तर में चीन हो गया। तो सिक्किम, उसके बाद दूसरा राज्य आपका है सिक्किम। तो सिक्किम जो बाउंड्री बनाया तो सिक्किम किस किस के साथ, नेपाल के साथ, दूसरा हो गया आपका भूटान, और उत्तर में तो आपको एक बहुत बड़ा देश चीन नजर आता होगा। तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा को शेयर करता है या बनाता है। उसके बाद बात की जाए कोई और ऐसा राज्य आपको नजर आ रहा है, तो जैसा कि आप वेस्ट बंगाल को देख रहे हैं, इसका यहाँ तक का बाउंड्री है नेपाल के साथ, फिर थोड़ा सा बाउंड्री ये बनाता है भूटान के साथ, और एक बहुत बड़ी सीमा रेखा का निर्माण करता है ये बांग्लादेश के साथ। तो पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये भी 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। तो पहला हो गया क्या, नेपाल के साथ, दूसरा क्या हो गया भूटान, और तीसरा बांग्लादेश। तो ये 3 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि एक से अधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा को निर्धारित करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा को निर्धारित करते हैं। तो पहला ऐसा राज्य रहा जम्मू कश्मीर, दूसरा रहा सिक्किम, और तीसरा रहा पश्चिम बंगाल। तो इस टाइप का क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल के एग्जामिनेशंस में बनते हैं। तो क्या होता है कि ज्योग्राफी में अगर देखा जाए भारतीय भूगोल में, तो आपको फिलहाल भारत का थोड़ा सा इंट्रो करवाया गया था। उसके बाद जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि अगला वीडियो जो आएगा हमारे तरफ से भूगोल का, भारतीय भूगोल का, तो उसमें अभी क्या हुआ कि भारत के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रो करवाया और इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया। नेक्स्ट वीडियो में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो उसमें डिटेल से बात किया जाएगा, है ना। और उसके बाद लगातार हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जारी रखेंगे और भूगोल को एक बेहतरीन ढंग से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करें, है ना, और हमारे चैनल टारगेट विथ राहुल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर